हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है दिसंबर टॉप 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर? आंसर इज पराग अग्रवाल। फ्रेंड्स, पराग अग्रवाल जो है वो ट्विटर के, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, अभी हाल ही में इसके CEO अपॉइंट किए गए हैं। ट्विटर की बात करते हैं तो 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना हुई। ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और CEO पराग अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेकंड, विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन? सो देखिए, कौन से स्टेट की पुलिस है जिसने इस एप्लीकेशन को शुरू किया है, लॉन्च किया है लोगों की मदद करने के लिए? सो नागालैंड की गवर्नमेंट के द्वारा इस एप्लीकेशन को शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है वो इनेबल कर सकते हैं जितने भी स्टेट के सिटीजन्स हैं, अगर वो मान लीजिए किसी भी दुविधा में है, किसी डिस्ट्रेस में है, तो डायरेक्टली वो इस एप्लीकेशन के थ्रू पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और जिससे उनको जल्दी जल्दी मदद मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, नागालैंड के गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस? आंसर इज सेंड्रा मेसन। फ्रेंड्स, सेंड्रा मेसन जो है बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question is, which male football player has created history by winning the Ballon d'Or title 2021 for the 7th time? 7वीं बार इन्होंने टाइटल जीता है और कौन है? लियोनेल मेसी। तो इन्होंने 7वीं बार जीतकर एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जो है वो ये टाइटल अपने नाम किया है। और लास्ट टाइम देखिए, आप देख सकते हैं 2009, 2006, 2011, 12, 15, 19 एंड नाउ 2021 में इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। बात करते हैं फुटबॉलर लियोनेल मेसी की, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025? आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया 2025 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बन जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, सिटी को बिल्टअप किया जाएगा ऑन द कोस्ट ऑफ बुसान इन साउथ कोरिया और लगभग माना जा रहा है कि 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और साउथ कोरिया में जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ इट्स रेजिंग डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑन December 1? 1 दिसंबर को जो सीमा सुरक्षा बल है, इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है? फ्रेंड, आंसर इज 57th इन्होंने अपना सेलिब्रेट किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी फॉर्मेशन हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल है पंकज कुमार सिंह और मोटो है इसका ड्यूटी फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीट परियोजना, जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट है, ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शुरू किया है। कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने? फ्रेंड, आंसर इज केरला। तो केरला की सरकार ने इसको शुरू किया है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो केरला आने वाले ट्रेवल्स हैं उनको यूनिक आइडेंटिटी, मतलब कहाँ कहाँ वो जा सकती हैं, किस किस जगह पर जा सकते हैं, विशिष्ट पहचान वाली जो चीज़ें हैं उनके सामने वो चीज़ प्रेजेंट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एड्स डे 2021 ये सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स, एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को। इसकी थीम की बात करते हैं तो एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स, ये इसकी थीम रही। और ये दिवस क्यों मनाती हैं? जो डेडली डिसीज़ है ये किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, उसके बारे में लोगों को इसमें जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने स्टार्ट किया है विद्या दिवेना स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स? तो ये जो योजना है फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है जिसका नाम है विद्या दिवेना। और इसमें उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी जो अपनी कॉलेज की फ़ीस को पे नहीं कर सकती हैं। तो कॉलेज की फ़ीस पे करने के लिए उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक का नेम है देखिए इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947। बात करते हैं बुक को लिखा किसने है? सो ऑथर इज अयाज मेमन। तो अयाज मेमन ने इस बुक को लिखा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज? आंसर इज मनोज कुमार मागो। तो फ्रेंड्स मनोज कुमार मागो जो है ये नेशनल डिफेंस कॉलेज के हाल ही में अभी नए प्रमुख इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country will host the G20 summit for the first time in 2023? आंसर इज इंडिया। फ्रेंड्स इंडिया जो है 2023 में पहली बार G20 जो शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा। कुछ अदर हम G20 कॉन्फ्रेंसेस को देखते हैं। देखिए 2020 में ये होस्ट किया था सऊदी अरेबिया ने, 2021 में इसे होस्ट किया गया इटली के द्वारा, 2022 में इसे होस्ट कौन करेगा? इंडोनेशिया, और 2023 में होस्ट करेगा इसे इंडिया, और इंडोनेशिया 2022 में करेगा। तो ये आपको पूरा का पूरा जो चार्ट किया है सारी कॉन्फ्रेंसेस का ध्यान रखिएगा कि किसने किसे होस्ट किया। क्वेश्चन है अगला, इन विच स्टेट हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? आंसर इज नागालैंड। तो नागालैंड में देखिए हर साल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। जो वहाँ की नागा ट्राइब्स हैं, नागा हेरिटेज विलेजेस हैं, वहाँ पे इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ इट्स फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड बाय द नागालैंड ऑन 1 दिसंबर 2021? आंसर इज 59th। तो 59th स्थापना दिवस मनाया है। नागालैंड जो देखिए स्टेट बना था वो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। तो 59th नागालैंड ने अपना बनाया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, हु हैज़ ऑनर्ड विद राज्योत्सव अवार्ड 2021 बाय द कर्नाटक चीफ मिनिस्टर वसावराज बोमई? सो किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड? आंसर इज रोहन बोपन्ना, जो कि इंडियन टेनिस स्टार हैं। तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द 35th चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट? आंसर इज संजीव कौशल। फ्रेंड संजीव कौशल को हरियाणा राज्य के 35th चीफ सेक्रेटरी पद के लिए अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द वुमेन ऑफ द ईयर 2021 बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर इज अंजू बॉबी जॉर्ज। फ्रेंड्स अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर इज 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर के बारे में जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में लोगों को बताने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं इसकी थीम की, तो इसकी थीम है देखिए लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ इंडिया रिलीज्ड बाय फॉर्च्यून इंडिया? देखो इंडिया में बोला गया है कि सबसे जो पावरफुल वुमेन की जो लिस्ट आई है उसमें टॉप पोजीशन पर कौन है? फ्रेंड आंसर इज निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण जो है वो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज, वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे 2021 ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो बात करते हैं इस दिवस के बारे में, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 3 दिसंबर को। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसकी जो इस बार की थीम रही है वो है देखिए लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़, ये इसकी इस बार की थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। तो हिमाचल प्रदेश ये 8th स्टेट है जिसकी पुलिस को ये जो अवार्ड है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू become the deputy managing director of the international monetary fund? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज गीता गोपीनाथन। सो गीता गोपीनाथन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक बनी है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है इंडियन नेवी डे। तो देखिए 2021 में जो इंडियन नेवी डे है कब सेलिब्रेट हुआ? तो 4 दिसंबर को ये जो दिन है वो सेलिब्रेट होता है। और इसकी जो थीम है वो है आपकी स्वर्णिम विजय वर्ष। तो ये इसके इस बार की थीम है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वेयर वॉज द एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स 2021 हेल्ड? तो ये जो गेम्स हुए हैं मनामा बहरीन में। सो ध्यान रखिएगा, मनामा बहरीन में कौन से हुए? एशियन यूथ पैरालंपिक गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द असम स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन स्टेट अवार्ड, जिसे कहेंगे असम वैभव अवार्ड। तो कैंसर केयर में अपनी कंट्रीब्यूशन के लिए ये जो अवार्ड दिया गया है, ये सम्मानित किया गया। इसे किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक? आंसर इज HSBC बैंक। तो देखिए, पहला ऐसा बैंक है भारत का जिसने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो बना है रिसाइकल्ड पीवीसी प्लास्टिक से। नेक्स्ट इज, इन डिज्नीज 98 ईयर की हिस्ट्री में हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ द डिज्नी बोर्ड? करेक्ट आंसर इज सुजैन आर्नोल्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए और भी बनता है क्योंकि ये डिज्नी के इतिहास में पहली जो है, मतलब 98 ईयर की हिस्ट्री में पहली फीमेल प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ जॉइंड G20 ट्रॉयका? कौन सी कंट्री ने G20 ट्रॉयका में अभी हाल ही में कौन सी कंट्री जो इसमें शामिल हुई है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज इंडिया। तो G20 में ऑलरेडी देखिए जो ट्रॉयका है ना, इसमें कौन कौन सी कंट्री और हैं? तो इटली और इंडोनेशिया इसमें है, और साथ ही साथ में तीसरी कंट्री कौन सी हो गई? इंडिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड सॉइल डे 2021 ये कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया। इस बार की जो इसकी थीम रही वो रही हॉल्ट सॉइल सैनिटाइजेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस बार की इसकी थीम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, हु हैज़ वॉन द 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017-19? आंसर इज B प्रवीण राव। तो फ्रेंड्स, 2017-19 की अवधि के लिए जो 7th नंबर का MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये जीता है V प्रवीण राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर को द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर विच एनिवर्सरी ऑफ राजेंद्र प्रसाद इज सेलिब्रेटेड? देखिए, 3 दिसंबर को जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज 137 इनकी जयंती सेलिब्रेट की गई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था देखिए 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे 1934, 39, 1947 में एंड 1946 में उनकी बायोग्राफी थी जिसका नेम था आत्मकथा, उसको पब्लिश किया गया था। 1962 में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद विच कंट्री इंडिया हैज़ अनाउंस्ड सेलिब्रेट मैत्री डे या मैत्री दिवस ऑन 6 दिसंबर? तो आंसर इज बांग्लादेश। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के साथ भारत ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द टाइटल ऑफ मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021? फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज श्रुति सितारा इज द राइट आंसर, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? तो जितनी भी देखिए ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स है किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने जीती है। लुइस हैमिल्टन जो है वो मर्सिडीज़ के रेसर हैं और इनकी कंट्री कौन सी है? ये ब्रिटेन कंट्री से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नेम है इक्वेरियन एक्सरसाइज, ये इंडिया और कौन से देश के बीच में हुई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मालदीव। तो भारत और मालदीव के बीच में इसका कौन सा एडिशन हुआ? अगर ये पूछें तो 11th इसका एडिशन हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बैक टू वर्क स्कीम फॉर वुमेन? कौन सी सरकार ने इसको शुरू किया है? जो योजना स्कीम है इसका नाम है बैक टू वर्क। आंसर इज राजस्थान। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि महिला जो वुमेन्स होती हैं आफ्टर मैरिज का काम छूट जाता है या किसी वजह से जो फैमिली है उसके कारण, तो कई बार उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है। तो कोई जो वुमेन है जो काम करना चाहते हैं तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए बैक टू वर्क स्कीम को राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। इसके बाद है क्वेश्चन, विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2021? तो ये टाइटल बताना है कि टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, अर्जेंटीना की टीम के द्वारा जो ये टाइटल है वो जीता है। और ये कहाँ पे खेले गए थे? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में इसका फाइनल मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ डेविस कप?
फ्रेंड डेविस कप का जो टाइटल है वो किसने जीता है? तो रशिया ने इस टाइटल को जीता है। ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे सालों के बाद, लगभग 15 ईयर के बाद रशिया के द्वारा ये जो टाइटल है वो जीता गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज गाम्बिया अगेन, यानी गाम्बिया देश के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर इज एडामा बैरो। तो ध्यान रखिएगा, ये दोबारा से रीअपॉइंट किए गए हैं गाम्बिया देश के राष्ट्रपति पद के लिए। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के जो नए चांसलर हैं वो बने हैं ओलाफ शॉल्स। तो ओलाफ शॉल्स बनी है जर्मनी के नए चांसलर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, हु रोट द बुक, और बुक का टाइटल है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज। ये बुक की ऑथर बताना है, तो रचना विष्ट रावत जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट, जिसने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल जिसका नेम है हमार अपन बजट। फ्रेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अच्छा, इस वेब पोर्टल में क्या होगा? देखिए, जो अगला बजट होगा 2022-23 का, तो उस बजट में जो जनता है वो अपने सजेशंस दे सकती है इस पोर्टल के माध्यम से, तो इसे ही बोला गया है हमार अपन बजट। क्वेश्चन नंबर अगला है, कौन सी कंट्री है जिसने अप्रूवल दिया है दी एथुनेसिया मशीन, जिसको बोला गया है सुसाइड पोड? इसको मान्यता किस कंट्री के द्वारा दी गई है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि जो सुसाइड पॉड है इसको पूरी तरीके से लीगल ही बोला गया है। पूरी तरीके से आप लीगली यहाँ पर सुसाइड कर सकते हो। सिर्फ वो लोग जो बहुत ही जैसे गंभीर डिसीज़ से जूझ रहे हैं और उनके बचने की उम्मीद बिल्कुल ही ना के बराबर है, तो वो इस मशीन के जरिए क्या कर सकते हैं? सुसाइड कर सकती हैं। इसके बाद है 56 ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 ये किसने रिसीव किया? आंसर इज नीलमणि फूकन। तो जो 56 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसको मिला है? नीलमणि फूकन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन मोबाइल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और कंपनी का नाम क्या है? यूनिक्स। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2021? तो फ्रेंड्स बताना है कि इसमें भारत की क्या रैंक है। करेक्ट आंसर इज 4th। भारत इसमें 4थे नंबर पर है। अगर बात करें टॉप पोजीशन कंट्री की, तो यूएसए ने इसमें टॉप किया है और लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी, जिसने होस्ट किया है पैनिस 2021 एक्सरसाइज, किसके साथ? बिम्स्टेक कंट्रीज के साथ। तो कौन से शहर ने इसकी मेजबानी करी है? आंसर हो जाएगा पुणे शहर के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एडमिनिस्टर द सेकेंड डोज ऑफ द कोरोना वैक्सीन? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कोविड की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज किया, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा गौतम चिंतामणि। तो गौतम चिंतामणि के द्वारा बुक लिखी गई। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा कि इसे रिलीज किसने किया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेडल्स जो कि इंडिया ने जीते हैं 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स? तो भारत ने देखिए फ्रेंड्स इसमें टोटल 41 मेडल जीते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते हैं वो ईरान देश ने जीते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो एशिया यूथ पैरा गेम्स है ये इसका 4था एडिशन है। अगला क्वेश्चन है, यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रूपेश गोयल। तो रूपेश गोयल को यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द कोवेटेड रॉयल गोल्ड मेडल 2022? तो जो प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड है इससे सम्मानित किसे किया गया है? बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी जी को ये अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क करिएगा। हैदरपुर वेटलैंड जो कि अभी हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ये जो वेटलैंड है ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बिजनौर उत्तर प्रदेश में। सो बिजनौर उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो ये कंट्री की 47th रामसर साइट है और यूपी की अगर बात करें तो ये 10वीं रामसर साइट है जिसको जो है वो इसका दर्जा दिया गया।
क्वेश्चन नंबर अगला है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट जिसने स्टार्ट किया है आत्मनिर्भर कृषक डेवलपमेंट स्कीम। तो ये स्कीम शुरू करी है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसका मेन उद्देश्य यही है, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काजुवली वेटलैंड जो कि अभी 16th बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया, कौन से राज्य का? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स तमिलनाडु। तो काजुवली जो वेटलैंड है वो तमिलनाडु राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स डे। तो फ्रेंड्स ह्यूमन राइट्स डे ये कब आपका आता है? तो ये हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम देखिए इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। तो ये रही इस बार की थीम। क्वेश्चन नंबर अगला है, इसरो हैज़ पार्टनर्ड विद विच मोबाइल कंपनी, जिससे क्या करेंगे जो नेविक मैसेजिंग सर्विस है इसको और भी स्ट्रेंथन करेंगे। तो इसके लिए इसरो ने किस कंपनी के साथ? यस, ओप्पो के साथ जो है वो इसरो ने साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के जो नई प्रमुख बनी है वो है कैथरीन रसेल। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की नई प्रमुख अपॉइंट की गई। इसके बाद है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो हमें बताना है कि यहाँ पर इंडिया की जो रैंक है वो क्या है। आंसर इज 66। तो भारत की जो रैंक है वो 66 है। पहले नंबर पर है इसमें यूएसए और सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ये जो इंडेक्स जारी करी है ये न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ के द्वारा इसे जारी किया गया। क्वेश्चन है अगला, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया? आंसर इज उत्तराखंड। फ्रेंड्स उत्तराखंड की सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन, हुज बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इज द बुक एट होम इन द यूनिवर्स। ये जो बुक है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है? आंसर इज बालकृष्ण। इसमें कंप्लीट लिखिएगा नाम बालकृष्ण मधुर। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ डे कब आपका सेलिब्रेट किया जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए यूनिसेफ डे की बात करते हैं तो 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। प्रेसिडेंट है इसकी हेनरिटा फोर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस बार का जो ये अवार्ड दिया गया है ये मिला है नीना गुप्ता जी को। अगला क्वेश्चन है, विच मेडल हैज़ इंडिया वॉन इन द एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2021। भारत ने इसमें कौन सा मेडल जीता है? तो भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मतलब भारत ने इसमें कांस्य पदक जीता है। और इस बार जो ये एडिशन हुआ था ये 6th एडिशन था। ध्यान रखिएगा इसमें जो गोल्ड मेडल था वो जीता था साउथ कोरिया ने और सिल्वर की बात करते हैं तो वो था जापान और भारत रहा इसमें ब्रॉन्ज मेडल पर। नेक्स्ट है, हु हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन प्रलय मिसाइल। इसका परीक्षण किसने किया? तो भाई ऑब्वियसली बात है भाई इंडिया में परीक्षण कौन करेगा? डीआरडीओ करेगा। तो उड़ीसा का जो कोस्ट है उसके समीप पे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड है जिसको व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता था तो वहाँ से इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने फ्री स्मार्टफोन स्कीम को शुरू किया? तो ये स्मार्टफोन योजना शुरू करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ध्यान रखेंगे यूपी की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ लॉन्च द वर्नैकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये नीति आयोग ने शुरू किया है फ्रेंड्स और इसका मेन उद्देश्य यही है टू एम्पावर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस द कंट्री। भाई जो भी हमारे इनोवेटर्स हैं जो कुछ नया आइडियाज़ कुछ नई चीज़ करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करना, उनको सशक्त बनाना ही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फार्मर्स डे ये आपका कब सेलिब्रेट होता है? तो 23 दिसंबर को आता है नेशनल फार्मर्स डे। इस बार की इसकी जो थीम है वो है देखिए पावरिंग द फार्मर्स टू मेक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज बैचलर डैड। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है तुषार कपूर ने। तो तुषार कपूर की ये पहली बुक है जिसका नाम है बैचलर डैड। नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021। ये जो टाइटल है फ्रेंड्स ये जीता है पंकज अडवाणी ने। सो ध्यान रखिएगा
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कंट्री जिसने होस्ट किया है आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, मतलब करेगा, तो कौन सा देश है जो इसकी मेजबानी करेगा? आंसर इज वेस्ट इंडीज़। तो ये जो देखिए अंडर-19 जो शुरू होंगे ये 14 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, जो कि 5 फरवरी तक चलेंगे, और वेस्ट इंडीज़ इसे होस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है अगला, व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स ये जो दिन है वो सेलिब्रेट होता है 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा, नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्वेश्चन अगला है, लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा जिसको अभी स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया है, किसने? तो पंजाब की सरकार के द्वारा जो लॉर्ड कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा है इसे स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट लॉन्गेस्ट ब्रिज, जिसको बोला है टी सेतु? ये कौन से रिवर के ऊपर है? तो आंसर इज महानदी। देखो क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है, आप लोगों से स्टेट भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, और रिवर भी पूछ सकते हैं, इसका नाम भी पूछ सकते हैं, तो 3 तरीके से ध्यान रखें। क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना? सो कौन अपॉइंट की गई हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर प्रदीप कुमार रावत, जो कि चीन में भारत के अगले राजदूत बनी हैं। इसके बाद है, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस? ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर रेखा चौधरी ने। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने स्टार्ट किया है खेल नर्सरी स्कीम? तो फ्रेंड्स जो खेल नर्सरी स्कीम है ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू करी है, और ये हरियाणा की सरकार ने इसे स्टार्ट किया। नेक्स्ट है, कार्ल नियमर हैज़ बिकम द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो ये कौन से देश के नए चांसलर बने हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ऑस्ट्रिया के जो है वो ये नए चांसलर बनी है। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो वियना है। इसके बाद है क्वेश्चन, न्यूलैंड, सिमिन्यू, चुमुकेदिमा, ये भी हाल ही में 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, कौन से स्टेट के? तो ये भी 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं नागालैंड के। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड जिसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा है, और वहाँ पे 3 नए डिस्ट्रिक्ट अभी हाल ही में बनी हैं। इसके बाद है, हु हैज़ वॉन द बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? आंसर इज एमा रेडुकानू। तो फ्रेंड्स एमा रेडुकानू जो कि टेनिस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, ये इनको अभी हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने बुक रिलीज़ करी है गांधी टोपी गवर्नर, ये बुक लिखी किसने है? ये बुक लिखी है फ्रेंड्स डॉक्टर यारलगद्दा लक्ष्मी प्रसाद, तो इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। क्वेश्चन है फ्रेंड्स अगला, पैनिक्स, जो पैनिक्स 2021 एक्सरसाइज है ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट है देखिए, गैब्रियल बोरिक, ये अभी हाल ही में यंग प्रेसिडेंट बनी है, कौन से देश के? तो फ्रेंड्स जो गैब्रियल बोरिक है ये अभी हाल ही में चिले देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है। ओनली 35 ईयर की उम्र में ये यहाँ के राष्ट्रपति बनी। इसके बाद है सहाय स्कीम, ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने सहाय स्कीम को शुरू किया टू कनेक्ट यूथ विद स्पोर्ट्स एक्टिविटी? भाई स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ कनेक्ट करने के लिए जो सहाय स्कीम है ये शुरू करी है फ्रेंड्स झारखंड की सरकार ने इस योजना को शुरू किया। इसके बाद है, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड स्टेट? उत्तराखंड स्टेट के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं वो कौन बनी है? तो फ्रेंड आंसर है ऋषभ पंत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे ऑब्जर्व्ड? तो जो ह्यूमन सोलिडेरिटी डे है ये आपका कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इज 20 दिसंबर। तो 20 दिसंबर को ये जो दिन है वो मनाया जाता है। इसके बाद है, विच इज़ मेड ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव डे टी सोल्ड? भारत के सबसे महंगे दिन में बिकने वाली चाय कौन सी थी? तो चाय का नाम बताना है। तो ये चाय है डिलाइटफुल गोल्ड टी, या हिंदी में इसे बोलेंगे मनोहारी गोल्ड टी, जो कि सबसे महंगे दिन में बिकने वाली चाय है। इसके बाद है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो मिनिमम एज है मैरिज की फॉर वुमेंस की। देखिए ये पहले होती थी 18 ईयर, अब इसको बढ़ाकर अब कितनी ईयर के लिए मंजूरी मिल गई है? 21 ईयर्स के लिए। तो 21 ईयर जो है वो ऑलरेडी मेंस की मैरिजेबल एज है, तो वुमेंस की भी अब 21 ईयर कर दी गई है।
इसके बाद है हु हैज़ बीन नेम्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो एथलीट ऑफ द ईयर ये किसे नामित किया गया है? सिमोन बाइल्स को। नेक्स्ट इज टाइफून राई, सुपर टाइफून राई से भी हाल ही में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है? आंसर इज फिलीपींस। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक को रिलीज़ किया, राज कपूर द मास्टर एट वर्क। ये बुक किसने लिखी है? तो राहुल रवेल के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने डेवलप किया है वर्ल्ड का पहला स्पेसक्राफ्ट जिसने सन को टच किया? उसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये नासा का है जिसने सन के कोरोना को टच किया है और ये ऐसा करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट है। इसके बाद है कौन से फॉर्मूला 1 रेसर हैं जिनको टाइटल दिया गया नाइटहुड का? तो नाइटहुड का जो टाइटल है वो फ्रेंड्स दिया गया है लुइस हैमिल्टन को, जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं। इसके बाद है वेयर हैज़ द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इशू ट्राइंगुलर लैंड पासबुक इन हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो 3 भाषाओं में ये जो पासबुक है वो जारी होगी और ये डिसीजन लिया गया है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी? आंसर इज मनोज मुकुंद नरवणे। फ्रेंड्स, मनोज मुकुंद नरवणे ये चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। इसके बाद है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जिसको अप्रूवल दिया है जिसने भांग को फॉर पर्सनल यूज़? तो माल्टा ऐसा देश बना है जो कि भांग को लीगलाइज करने वाला पहला देश बना, पहला यूरोपियन कंट्री बना। 100 क्वेश्चन है देखिए हमारा, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड? इस अवार्ड से फ्रेंड्स सम्मानित किया गया है राजस्थान की सरकार को। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन आपके दिसंबर महीने के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।